आदर्श और सौम्या की शादी के 1 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अब तक सौम्या को मां बनने का सौभाग्य नहीं बन पाया। पड़ोसी सौम्या को देखकर तरह तरह की बातें करते थे। इस बात को लेकर सौम्या उदास रहने लगी। एक दिन सासू माँ ने सौम्या से कहा कि बेटा, इस घर में अब बच्चों की किलकारी सुनने की इच्छा हो रही है। लेकिन सौम्या सासू माँ की बातें सुनकर भी शांत बैठी और कुछ समय बाद भरी भरी आंखों को नीचे झुकाकर वहाँ से चली जाती है। वह आखिर क्या करती? उसे तो बस इतना पता था कि वह रात में खाना खाकर सो जाया करती थी और जब सुबह नींद खुलती तो आदर्श को गहरी नींद में सोया हुआ देखकर दिन के कामों में लग जाया करती थी। ऐसे उसके दिन की शुरुआत होती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन सौम्या और आदर्श के बीच अब तक पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं बना। उधर आदर्श इस बात से अनजान यह सोचकर खुश रहता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बेहद अच्छी चल रही है, क्योंकि आदर्श की भाभी की बहन मोहिनी, जो कि सौम्या की हमशक्ल थी, आदर्श की भाभी आदर्श की शादी अपनी बहन मोहिनी से कराना चाहती थी। लेकिन आदर्श सौम्या से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह सौम्या से शादी परिवार के खिलाफ जाकर कर लिया। सौम्या को आदर्श के करीब अब तक न पहुंच पाने का कारण आदर्श की भाभी और उसकी बहन मोहिनी थी। आदर्श की भाभी रोज सौम्या के रात के भोजन में नींद की दवा मिला देती थी, जिससे सौम्या आदर्श के आने से पहले ही सो जाया करती थी और मोहिनी उसे अपने कमरे में सुलाकर सौम्या के बेडरूम में आदर्श के साथ रात बिताती थी, जिसे आदर्श सौम्या समझकर खुश रहता था। आदर्श के सो जाने पर सौम्या को मोहिनी आदर्श के पास सुला देती थी। भाभी सोचती थी कि यदि ऐसा ही चलता रहेगा तो सौम्या घर छोड़कर एक दिन चली जाएगी और मोहिनी हमेशा के लिए आदर्श की हो जाएगी। यही सोचकर दोनों बहनें सौम्या के साथ इस तरह से व्यवहार करती थी। लेकिन पाप का घड़ा तो एक न एक दिन भरना ही था। सौम्या भगवान शिव की पुजारन थी। वह सोमवार का व्रत रखती थी। एक दिन सोमवार को सौम्या शिव जी की पूजा करती हुई रो रही थी। भगवान शिव की नागदेव जाकर मोहिनी को डस लिया। मोहिनी बेहोशी की हालत में थी। उस पर सबसे पहले सौम्या की नज़र पड़ गई और वह मोहिनी को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगी। रास्ते में मोहिनी को जब होश आया तो वह सौम्या को देखकर रोने लगी और सारी सच्चाई बता दी। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी बुरा चाहती थी और तुम मुझे बचाना चाहती हो। यह सब सुनकर सौम्या के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी वह मोहिनी को हॉस्पिटल ले गई, लेकिन जब तक वह हॉस्पिटल पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुका था। मोहिनी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हमेशा हमेशा के लिए। मोहिनी के सदमे में सौम्या रो रो करके अपना बुरा हाल कर ली। लेकिन धीरे धीरे कुछ महीने बीतते गए और सौम्या सदमे से बाहर आई और आदर्श के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगी। और कुछ दिनों बाद वह एक नन्ही सी परी को जन्म दी। इस तरह से उसका परिवार पूरा हुआ और वह सब हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।